हेलो एवरीवन। मेरा नाम तनु अग्रवाल। मैं स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म की फाउंडर हूँ। मैं एक टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल हीलर, आकाशिक रीडर और इसके न्यूमरोलॉजिस्ट। और इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज टाइम टू टाइम आते रहते हैं। हम कंसल्टेशन भी देते हैं, हीलिंग भी करते हैं और आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी लेकर आते हैं। टाइम टू टाइम छोटे बड़े कोर्सेज आते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर। और 4-5 सालों से मैं काफी सारे लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो आज अपने परिवार में काफी और नए लोग जुड़े हैं। ये जो वर्कशॉप है मैं लेकर आई हूँ, ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड नेगेटिव एनर्जी रिमूवल वर्कशॉप। तो क्या मतलब है ब्लैक मैजिक का? आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा पहले। ये बताइए कि अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ है या अपने आसपास देखा है, बिलीव करते हैं, तो यस लिख के बताइए कि आपको लगता है ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज होती है। अगर आपको लगता है होती है तो यस लिखिए प्लीज। देखें जरा कितने लोगों को विश्वास होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ट्रस्ट नहीं करते हैं। रूपल जी को भी लगता है, काजल जी को लगता है, धीरेन जी, योगिता जी। हम्म। और और सबको, लखवीर सिंह जी को भी लगता है कि होता तो है। हम्म। तो बाकी लोगों को लगता है कि नहीं होता। हरीश जी को भी लगता है यस होता है। ओके, नाइस। तो ब्लैक मैजिक जो हम बार बार बात करते हैं, सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नहीं? सुन के ही डर लगता है कि क्यों। और बल्कि कुछ लोग क्लास में भी लगता होगा कि पता नहीं यार ये क्या चीज है, क्या सिखाया जाएगा, क्या हम जादू टोना करना सीखेंगे, ये कोई तंत्र विद्या है, क्या कराया जाएगा इस कोर्स में। तो मैं बता दूं कि ब्लैक मैजिक या इविल आई, ये एक ही चीज के दो रूप हैं। ब्लैक मैजिक बेसिकली होता क्या है? ये एक तरीके से ऐसा मैजिक है जो गलत इंटेंशन से भेजा जाता है किसी पर। अब मैजिक मैजिक तो होता नहीं। एक्चुअली हमारी जो भी चीजें होती हैं, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमारे बीच में एक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, राइट? तो हमारे जो एनर्जीज हैं वो ट्रेवल करती हैं। अगर मैंने किसी के बारे में अच्छा बोल दिया तो वो भी ट्रेवल करेगा यूनिवर्स में, और अगर मैंने किसी के बारे में बुरा बोल दिया तो वो भी यूनिवर्स में ट्रेवल करेगा। अब कुछ लोग, जो आजकल का ट्रेंड है, वो हमें लोग देखकर आपस में खुश तो होते नहीं है। दूसरे के घर में कोई चीज आ जाती तो जेलस आनी शुरू हो जाती है। कई बार हम गुस्से में जाने अनजाने कोई भी नेगेटिव बात किसी के बारे में बोल देते हैं। तो वो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है बोलने से, उस वो एक ब्लैक मैजिक की तरह असर करती है। पहले ये सब नहीं था। अब भगवान शिव को तंत्रा का वो करा जाता है कि तंत्रा उन्होंने ही क्रिएट किया। तो क्या भगवान कोई ऐसी विद्या बनाएंगे जो नुकसान करे किसी को? लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। पावर का मिसयूज। तो वही चीज, अगर एक मैं कैंडल मैजिक करती हूँ यहाँ पर किसी के लिए अच्छी इंटेंशन से हीलिंग भेजती हूँ, तो वो उसके लिए पॉजिटिव हेल्प करेगा। वो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। लेकिन अगर मैं वही इंटेंशन को बदल दूं और नेगेटिव करवाना शुरू कर दूं कि मैं तो ये कैंडल इसलिए लगा रही हूँ कि सामने वाले का नुकसान हो, या मैं कोई मंत्रा ऐसा फूंक रही हूँ जिससे सामने वाले का नुकसान हो, तो वो बन जाता है ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक, सबको ही कहीं ना कहीं परेशानी महसूस हुई है इससे। ब्लैक मैजिक का ही एक छोटा रूप होता है इविल आई, नजर दोष, नजर लगना। कई बार सुना है ना इसके। इस पे तो हम सब 100% विश्वास करते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे मम्मी पापा हमारी नजर उतारा करते थे। हम बड़े हो गए तो हम अपने बच्चों की उतारते हैं। बच्चों में नजर दोष होना बहुत कॉमन है। सही है या गलत बताइए, यस और नो? बच्चों में बहुत नजर दोष होता है। अब नजर कैसे लग जाती है? नजर ऐसे ही लग जाती है कि जब आप को किसी ने देख के कोई जेलस वाली फीलिंग क्रिएट कर दी, कोई अंदर से कोई नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर दी, तो वो बन जाती है नजर दोष। इसको हम अपने ऑकल्ट की लैंग्वेज में साइकिक अटैक भी कहते हैं। साइकिक अटैक, जिसके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की नेगेटिव एनर्जी जब किसी के ऊपर भेजी जाती है, तो वो होती है साइकिक अटैक। साइकिक अटैक, नजर दोष, ब्लैक मैजिक, ये सब एक ही ग्रुप के एनर्जीज हैं। सभी नेगेटिव हैं। जब नेगेटिव इंटेंशन से कोई चीज भेजी जाती है तो वो दूसरे सामने वाले को असर करती है। इसीलिए कहा भी जाता है ना कि घर पूरे दिन में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। कहते हैं ना, किसी को बददुआ मत दो।
ना किसी की बद्दुआ लो। वो इसीलिए हम लोग कर्मा पे विश्वास करते हैं कि अपने कर्मा अच्छे रखो, भगवान में विश्वास रखो, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि जो आप बुरा सोचोगे तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेवल करेगा, और उस पर्सन को जिसको आपने बोल दिया बुरा कुछ भी, वो कभी भी जाकर उसको अटैक करेगा, उसके साथ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए इसके रिमूवल की, कि हम कुछ भी ना दे, अच्छा बोले किसी के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल महाभारत में मिलता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि महाभारत में उस जमाने में जब ये हमारा सतयुग था, द्वापर युग था, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, तो उस समय जब भी किसी को आशीर्वाद दिया जाता था वो 100% सच होता था। अब महाभारत में जब कुंती माँ ने बोला पांचों बांट लो आपस में द्रौपदी को, तो वही किया गया, क्योंकि बातों में एक पावर होती थी, वर्ड में एक पावर होती थी कि ये तो करना ही है, माँ के मुंह से निकले हैं शब्द। ऐसे ही जो हमारी थॉट्स होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनमें बहुत पावर होती है, एनर्जी होती है। तो वो किसी को, अगर हम अच्छा पॉजिटिव बोलेंगे तो वो पॉजिटिव देने का भी धर्म रखते हैं। जैसे कि एक बच्चे को देखकर हम माँ के मन से हमेशा एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग निकलती है, ब्लेसिंग, राइट? तो वो ब्लेसिंग भी बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाती है। ऐसा कहते हैं ना कि हमारे पितरों का कुछ ना कुछ, किसी का आशीर्वाद लग गया, किसी का लिया दिया आगे आ गया, आज ये बच्चा इस खतरे से बच गया, या फिर किसी की नजर लग गई जो इसके साथ ये बुरा हो गया, कहते हैं ना हम। तो ऐसे ही जब ब्लेसिंग किसी को लगती है, महाभारत में जब भीष्म पितामह ने द्रौपदी को वरदान आशीर्वाद दिया सदा सौभाग्यवती का, तो आप सब जानते हैं क्या हुआ रिजल्ट। सब मर गए लेकिन पांडव जीवित रहे। तो कभी भी एनर्जीज वेस्ट नहीं जाती। हमारे वर्ड्स में इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसी वर्ड्स की पावर के ऊपर बना है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसको आजकल हम बहुत फॉलो करते हैं कि सब अच्छा बोलते जाओ, अच्छा बोलते जाओ, क्योंकि वो जो वर्ड्स, वो जो थॉट्स, वो जो एनर्जी यूनिवर्स में आप भेज रहे हो, यूनिवर्स आपको वही लाकर देने वाला है। क्योंकि हम जो ब्रेन से थॉट करते हैं, वो थॉट डालते हैं, उसकी जो वेव्स है, उसकी जो एनर्जी है, वो हमें एक उस लेवल पर ले आती है कि जब हम सब कुछ ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप गरीबी की बातें करोगे तो गरीबी को ही अट्रैक्ट करोगे। बहुत सारे लोग सब कुछ होते हुए भी कहते हैं ना, अरे नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या बताऊं, लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आपने ऐसा बोला तो आपके वर्ड्स की पावर है, आपकी वो एनर्जी जो यूनिवर्स में आप भेज रहे हो, वो आप तक पलट कर आ रही है। आपकी एक एनर्जी है, एक फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है, आप जैसा बोलो वैसा ही आपको मिलता है। गॉट इट? तो अब नेगेटिव एनर्जीज बेसिकली क्या है? नेगेटिव एनर्जीज, इविल आई, ब्लैक मैजिक, वो सब लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज हैं जो कि आपको इफेक्ट करती हैं। और किनको ज्यादा इफेक्ट करती हैं? जिनका ऑरा वीक होता है। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे ऑरा और चक्रा की। ऑरा क्या है? ऑरा हमारी प्रोटेक्शन शील्ड है। हमारी बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर भगवान ने बनाई है। 7 लेयर्स होती हैं उसकी, 7 कलर्स की। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक मिनट में शेयर करती हूँ आपके साथ एक पिक्चर। तो देखिए, ये है हमारा ऑरा। आप में से कितने कितने लोग हैं जो रेकी हीलर्स हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस, या फिर हैंड रेज करके दिखाइए मुझे। क्योंकि कोई भी जो हीलर्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं सबसे पहले? वो काम करते हैं ऑरा पर, हमारे चक्रास पर। तो क्या है ये ऑरा? ये देख रहे हैं इस पिक्चर में, जो बाहर के लेयर्स हैं, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स। जैसे हम लोग टू व्हीलर पे जाते हैं तो एक हेलमेट पहन लेते हैं। वो हेलमेट किस लिए पहनते हैं? कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई चोट वोट लग जाए तो हमारी बॉडी के चारों तरफ भी एक तरह की एनर्जी फील्ड होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। और जब ये ऑरा ब्लॉक्ड हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इसमें क्रैक्स आने लगते हैं। और जब वो क्रैक्स आते हैं, तो उसमें से जो भी कोई भी आपके लिए नेगेटिव बोलेगा, या आसपास एटमॉस्फेयर में भी जो नेगेटिविटी है, वो आप अट्रैक्ट करने लगोगे, क्योंकि क्रैक्स हैं तो उसमें से नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी तक पहुंच जाएगी। अब इस बॉडी में हमारे जो चक्रास तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे 7 चक्रास मेन है। यहाँ पे है हमारा, देखिए, क्राउन चक्रा बिल्कुल सर पे।
उसके नीचे हमारा आ जाता है यहाँ पे आईब्रोज के बीच में थर्ड आई चक्रा। फिर गले में हमारा है थ्रोट चक्रा, बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में। हार्ट वाली जगह पर हार्ट चक्रा। उसके नीचे सोलार प्लेक्सस, जहाँ पे हमारा स्टमक होता है, लिवर होता है। उसके नीचे सेक्रल चक्रा, नाभि से 2 उंगली नीचे। और सबसे नीचे हमारा रूट चक्र। बिलीव इट और नॉट, हमारे पूरे शरीर की जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब, फिजिकल बॉडी की भी और मेंटल इमोशनल बॉडी की, सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या कह लीजिए पॉजिटिविटीज हैं, वो सब इन चक्रास में छुपी हुई है। मेन हमारे बॉडी के 7 चक्रास होते हैं। ये होते हैं हमारे एनर्जी सेंटर्स। डे टू डे लाइफ में जो हम बाहर जा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे डेली हमारे चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं। हमारा ऑरा वीक हो रहा है। जैसे एक कपड़ा पहनकर जाते हैं तो डेली गंदा होगा ही होगा, नो मैटर आपने कितनी देर पहना, राइट। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम जा रहे हैं, वो जो पोल्यूशन है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो हमारी बॉडी में लग जाते हैं। तो वो हमारे कपड़े को गंदा कर देते हैं। तो सोचिए, ये जो हमारा ऑरा है, इसको तो हमारी बॉडी के चारों तरफ एक आभा मंडल है ये तो हमारा। तो ये कितना डर्टी होता है, ये कितनी चीजें कैच कर रहा है। इवन आजकल तो मोबाइल फोन्स वगैरह के आने के बाद इतने सारे वो जो रेडिएशंस है वो भी हमारे ऑरा से टकरा रही हैं। तो काफी चीजों से हम बच जाते हैं और काफी चीजें हमें अफेक्ट कर जाती हैं। तो धीरे धीरे इतनी सारी चीजें जब आके अटैक करती हैं, मिनट मिनट में किसी ने हमारे लिए नेगेटिव सोचा, वो हमारे ऑरा से टकराएगी चीज आके, वो नेगेटिव एनर्जी। अब तो अगर हमारा ऑरा वीक होगा तो वो नेगेटिव वेव्स जो हैं वो हमारी बॉडी तक पहुंच जाएंगी। और अगर हमारा स्ट्रांग है ऑरा, तो वो जो नेगेटिविटी है वो बाहर ही रह जाएगी। इसीलिए जितनी भी हीलिंग प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो रेकी हीलर्स हों, चाहे वो लामा फेरा से करें, चाहे प्राणिक से करें या डाउजी से करें, कोई भी हीलिंग मोडालिटी अगर आप यूज करते हैं या कोई भी हीलिंग आप करते हैं, तो वो आपके ऑरा को और चक्रा को क्लींजिंग पर ही बेस्ड होती। गॉट इट। तो जब भी हमारे ऑरा वीक हो जाता है तो ऐसे में ही हमें ब्लैक मैजिक हो जाता है, या फिर हमारे ऊपर हो जाता है साइकिक अटैक, नजर दोष। हर किसी को जल्दी से नजर दोष नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जिनका ऑरा वीक होता है उनको बहुत जल्दी नजर दोष होता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि बच्चे तो 10 होंगे एक ही क्लास में बैठे होंगे, लेकिन 2 बीमार होंगे, बाकी 8 एकदम हेल्दी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। तो ऑरा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है। तो मैंने ऑरा की बात तो की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम सब अपना ऑरा फील करें यहाँ बैठ कर, कि ऑरा एक्चुअली कैसी एनर्जी है, ताकि आपको महसूस हो कि हाँ, ऑरा जैसी कोई चीज होती है और वो कैसे हमें इफेक्ट करती है। आपने कभी देखा है कि कभी कभी किसी पर्सन के साथ बैठ के हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जितने भी हमारे साधु महात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, बाबा रामदेव हो गए, गुरु जी हो गए, या हमारे लोकेलिटी में कोई पंडित जी अगर भागवत कर रहे हैं, तो कहाँ से लोग कितनी दूर दूर से आते हैं उन्हें सुनने के लिए। और जब आप उस टेंट में एंटर करते हो तो आपको बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, पीसफुल लगता है, और आपका मन करता है वहां बैठे बैठे मैं रोज आऊंगी, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे हम वहां से निकलते हैं, फिर हम वही अपने दुनियादारी, फिर वही नेगेटिविटी, फिर वही परेशानियां। राइट और रॉन्ग? यस। यस है तो एक बार थम्स अप करके दिखा दीजिए। थम्स अप या फिर येलो हैंड। ये रिएक्शन में आप हैंड दिखा सकते हैं या थम्स अप कर सकते हैं। एटलीस्ट पता चले कि आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रही है चीजें। ओके। तो ये क्या है, किसकी वजह से है? ऑरा की वजह से। अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। किसी किसी के साथ बात करके आपको लगेगा, अरे यार, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और किसी किसी के साथ बैठकर, जहां पे ऑरा नेगेटिविटी होती है, जहां पे ऑरा नेगेटिव होता है किसी पर्सन का, वो नेगेटिव बातें करेगा, वो गुस्से वाली बातें करेगा, जेलस वाली बातें करेगा, तो आपको मन लगता है कि भारी सा हो गया सर, यार अजीब सी टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, राइट। क्योंकि जिस किसी पर्सन का नेगेटिव ऑरा होगा, वहां बैठ के आपको भी नेगेटिविटी फील होगी। इवन सिर्फ घर का ही पर्सन का ही नहीं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमारे घर में भी जो चीजें रखी रहती है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी ऑरा होता है। गॉट इट। तो
उसकी वजह से भी कई बार नेगेटिविटी होती है घरों में। किसी किसी के घर में जाके आपको बड़ी नेगेटिविटी फील होगी कि भाई यहाँ तो बड़ा सिरदर्द हो गया, आई थी अच्छा खासा, बड़ा अजीब सा माहौल है। कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया है? योगिता जी, आपको कभी ऐसा लगा है कि किसी किसी के घर में जाके आपका मन नहीं लगा और बहुत ज्यादा डाउन फील हुआ? मधु जी, लग रहा है, लगता है ना? क्योंकि वहां घर का ऑरा नेगेटिव हो जाता है। ऑरा कैसे नेगेटिव हो जाता है? वहां की एनर्जीज की वजह से। क्योंकि वहां के रहने वाले, अगर वहां उस घर में पूजा पाठ नहीं हो रहा है, कोई अच्छी बात नहीं हो रही, सिर्फ सुबह शाम लड़ाई झगड़ा चिल्लाना, ये सब हो रहा है, वहां का ऑरा जरूर नेगेटिव होगा। आप देखोगे उस घर के अंदर अजीब सा महसूस होगा आपको। आज मैं आपको पहचान भी बताऊंगी कि कैसे आप ऑरास को डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक ऑरा हीलर बन जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा, आपको एनर्जीज फील होने लगेगी। किसी जगह का पर जाके अगर आपको गर्मी लगने लगे, बहुत हीट फील हो, तो समझ लीजिए वहां पे नेगेटिव एनर्जीज हैं। मन उदास हो जाए, खुश होने की बजाय मन में एक उदासी सी आ जाए, तो समझ लीजिए वहां का ऑरा नेगेटिव है। तो ये कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, बाकी तो अगर आप हीलिंग करते हो तो आपको खुद समझ में आएगा। तो चलिए सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस क्लास को प्रैक्टिकल क्लास रखना चाहती हूँ, ताकि हम बैठे हैं तो कुछ सीख कर जाएं। तो सब लोग आज अपना ऑरा फील करेंगे। अपने हाथों को, दोनों हाथों को आपस में रब करिए। ऑरा एक एनर्जी है, इस एनर्जी को फील करेंगे आज हम। फिर उससे पता चलेगा कि कैसे हमारा ऑरा स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। जब तक हीट ना फील होने लगे तब तक रब करें। उसके बाद धीरे धीरे हाथों को दूर करते हुए, थोड़ा पास थोड़ा दूर, ऐसे लाएं, आराम से, स्लोली स्लोली। योगिता जी, इतनी जल्दी जल्दी नहीं। आप लोग वीडियो ऑन करके मुझे दिखाएंगे तो आई कैन चेक कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा, बहुत स्लोली, हल्का सा साथ में लाइए, दूर लाइए। एक एनर्जी सी फील होगी, ऐसा लगेगा कि बीच में एक एनर्जी बॉल है, एक फोर्स जो दोनों हाथों को पुश या पुल कर रहा है। ऐसे लगेगा बीच में एक बॉल है हवा की, एक एनर्जी फील होगी। योगिता जी, फील हो रही है? हाँ, वेरी गुड। स्नेहा जी, आपको फील हो रही है? जितना दूर जाएंगे उतनी स्ट्रॉन्गर फोर्स फील होगा। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही हमारा ऑरा है। हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा ऑरा कितना वास्ट है। कुछ लोग जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, आप बिलीव करेंगे, ऐसे ऐसे हीलर्स हुए जिनका ऑरा 1-1 किलोमीटर तक होता था। 1 किलोमीटर तक उनका ऑरा फील किया जा सकता है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, ऋषि मुनि, गुरु नानक, लॉर्ड बुद्धा, उनका ऑरा दूर दूर तक फील किया जा सकता था कि कहीं पे भी चले जाएं लोग खींचे चले आते थे। उनको एहसास होता था कि गुरु जी आ गए, क्योंकि उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग था। आपका ऑरा देखिए कितना स्ट्रांग है। जहां तक ये फोर्स फील होता रहे, खोलते जाइए हाथ, हल्का हल्का बाहर। वीडियो ऑन करके देखेंगे, दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा। अगर आप रॉन्ग कर रहे होंगे तो मैं गाइड कर सकती हूँ आपको। जब भी आप कोई क्लास अटेंड करें तो प्लीज वीडियो ऑन करके किया कीजिए, क्योंकि उससे आपको एक कनेक्शन फील होगा। जो सीख रहे हैं ज्यादा अच्छा फील होगा। देखिए, हो रहा है दूर दूर तक। रूपल जी, कहाँ तक जा रहा है आपका ऑरा? या थोड़ा सा आप ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ, एक बॉल घूम रही है हाथों के बीच में, जो नजर नहीं आ रही है, लेकिन है। वो एनर्जी को फील करिए। जहां तक, जितनी दूर तक वो एनर्जी फील हो, समझ लीजिए उतनी दूर तक आपका ऑरा है। जहां पे वो एनर्जी फील होनी बंद हो जाए, वहां पे आप रुक जाइए। मोदी जी का ऑरा काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लखवीर सिंह का। दिख रहा है मुझे। हम्म। ठीक है। तो ऑरा काफी वास्ट भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। कुछ लोगों को इसके बाद ही एनर्जी बंद हो गई होगी, किसी का इतना होगा, किसी का इतना, किसी का बहुत ज्यादा, जो कि कैमरे की रेंज से बाहर चला जाएगा। अगर आप हीलर है तो जरूर आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, वास्ट होगा। जितना वास्ट ऑरा, उतने ही समझ लीजिए स्ट्रांग हो आप।
आपको जल्दी से नजर दोष परेशान नहीं करेगा, कोई आप पे कितना भी बीएमआर कर ले, बीएम कर ले, आपको जल्दी से इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी इतने सारे साइकिक अटैक किए जाते हैं, इतना ज्यादा अगर कोई पीछे पड़ ही गया तो वो धीरे धीरे पहले ऑरा को ही डिप्लीट करता है। तो जिसका जितना ऑरा कम है या उतना ही उसको परेशानी। तो ऑरा हमें प्रोटेक्ट करता है हर तरह के नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव एनर्जी से। तो ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सिंपल मेथड्स यूज कर सकते हैं, जो मैं पिछली क्लास में ही बताया था, अभी फिर बता रही हूँ। उसमें ऑरा की प्रोटेक्शन के लिए आपके पास है सेंधा नमक। ये हर घर में होता है। जिंदा नमक। नहाने के बाद पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के रिंस करिए पूरी बॉडी को, देखिए ऑरा धीरे धीरे प्रोटेक्ट होने लगेगा, स्ट्रांग होने लगेगा, और छोटे मोटे जो नजर दोष होते हैं वो दूर हो जाएंगे। अगर कहीं बाहर से आए हैं, बहुत थकान फील हो रही है, टायर्डनेस है और अंदर से ड्रेन आउट फील कर रहे हैं, इट मीन्स ऑरा ने कोई ना कोई बिल्कुल। नेगेटिविटी कैच कर ली है। तो उस नेगेटिविटी को रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक बकेट में हाँ। पानी लीजिए, उसके अंदर हम्म। थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए और पानी में पैर डिप करके बैठ जाइए और विजुलाइज कीजिए कि आपकी बॉडी की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपके ऑरा की जो नेगेटिविटी है वो उस पानी में जा रही है, एंड यू विल फील द डिफरेंस इमीडिएटली। और अब जो मैं मेथड बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है, प्लस इससे बीएम जैसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो है नींबू, लेमन। बिल्कुल। ये इतनी इफेक्टिव टेक्निक है कि अगर आपको लगता है कि आप पे बहुत ज्यादा नजर दोष हो गया है, पहले तो हम बात करेंगे नजर दोष होने के पता कैसे चलता है। क्या किसी को पता है? ज्योति जी आप बता सकती है, नजर दोष होता है तो कैसे पता चलता है कि आपको नजर दोष हो गया? क्या सिम्टम्स है? मैडम मेरे को तो हीलिंग से, अपने फीलिंग से ही आ जाता है। फीलिंग किस टाइप की फीलिंग आती है? मतलब एग्जॉस्ट हो गए, एनर्जी ड्रेन हो गई है। और कभी कभी तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है मैडम, पहले नहीं होता था मुझे। हम्म, जबकि अभी आपने अगर देखा होगा तो मेरा करीब 3.5-4 फीट तक गया था हाथ, क्योंकि मैंने पहले रेकी किया हुआ है, सीखा हुआ है। पर अभी कुछ दिनों से ऐसा होने लगा कि एक पर्टिकुलर जगह जाती हूँ मैं और उसके नेक्स्ट डे बीमार हो जाती हूँ। इसका आई मतलब डोंट नजर नो। दोष हो जाता है आपको वहां पर, या कोई नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही कैच हो जाती है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी किस फॉर्म में है? एक तो जो दूसरे साइकिक अटैक दे दिया, आपके बारे में कुछ गलत थॉट डाल दी। उसके अलावा आपको पता है हमारे आसपास जैसे भगवान की शक्ति है, एंजल्स हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे पास रहते हैं। उसी तरह कुछ अनवांटेड स्पिरिट्स, वेवर्ड स्पिरिट्स भी जिनको हम कहते हैं, वो भी हमारे आसपास रहती हैं। उनको हमसे कोई वैसे मतलब नहीं होता है, वो परेशान नहीं करती, तो डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ अच्छी शक्तियां हैं वहाँ नॉर्मल, जैसे कुछ लोगों की अनटाइम डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, या बे एक्सीडेंटल। टाइम डेथ हो गई, तो वो लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, तो वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। और कुछ लोग जो सोल्स जो होती हैं, जो जाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने नियर एंड डियर वन से दूर नहीं जा सकते, तो वो भी वहीं रह जाते हैं। उनको हम कहते हैं वेवर्ड स्पिरिट्स, या सिंपली सोल्स जो घूम रही हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कहीं बाहर निकले, हमने परफ्यूम लगाया, पुराने जमाने में कहा जाता था ये खा के बाहर मत जाओ, मेहंदी लगा के बाहर मत जाओ, परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, है ना? उसके पीछे बाल रीजन ये खुले रख होता के था। भी नहीं जाने हाँ, देते बाल थे खुले मैडम करके मत पहले। जाओ। वो इसलिए क्योंकि ये जो वेवर्ड स्पिरिट्स हो जाती हैं, इनको क्या होता है, जैसे खुशबू आपने लगाई, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगी, आपके साथ लग जाएंगी, चिपक जाएंगी आपके साथ। ऐसा नहीं कि वो नुकसान पहुंचाने ही आती हैं, लेकिन उनको घर अच्छा लगता है, उनको लगता है हाँ भाई छे ये बंदा तो अच्छा सा लग रहा है, वो चल पड़ेंगे आपके साथ। कई बार किसी की डेथ हो जाती है, आप शमशान भूमि गए या उस डेथ वाली प्लेस पे गए, तो आपने वहां पे से कैच कर ली, क्योंकि जब भी किसी की डेथ होती है तो बहुत सारी स्पिरिट्स वहां इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गॉड की जो विंडो खुलेगी, हम भी उसमें से निकल जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई डेथ होती है तो हमें हमारी सोल को निकलने के लिए ऊपर से विंडो खुलती है, और उस विंडो को क्रॉस करके सोल जो है वो यूनिवर्स में जाती है। टिकट होती है। तो कुछ सोल्स जो रह जाती हैं, जिनको विश्वास ही नहीं होता कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो घूमती रहती हैं इस तलाश में कि कब वो विंडो खुलेगी और कब वो जा पाए। तो हॉस्पिटल्स के आसपास, शमशान भूमि के आसपास,
या जब भी किसी घर में कहीं डेथ होती है तो वहां पर बहुत सारी सोल्स अपने आप इकट्ठी हो जाती। इसीलिए कहते हैं कि जब भी शमशान भूमि जाएं या ऐसे डेड बॉडी के पास जाएं तो क्या करें, तुलसी का पत्ता आके मुंह में रखें, अपने ऊपर किया जाता है गंगा जल का छिड़काव, ताकि कोई भी नेगेटिविटी कैरी कर लाए तो वो चली जाए। तो ये नोइंगली अननोइंगली बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हम कैच कर लेते हैं अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है। जैसे मधु जी ने अपना शेयर किया कि एक जगह वो जाती हैं, वहां से आके इनकी तबीयत खराब होती है। अब ऐसे अनवांटेड एनर्जीज को भी दूर रखने का क्या तरीका है? एक लेमन। मधु जी अब की बार जब वहां जाएं, जाने का नौबत पड़े, लेमन रख के लेके जाइए अपने ऑरा। पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, अपने हाथों में ऐसे पकड़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी आंखें तबीयत खराब हो गई, आपको सिंपली क्या करना है, इस लेमन को दोनों हाथों के बीच में रखिए और मन में विजुलाइज कीजिए कि आपके ऑरा की सारी नेगेटिविटी ये लेमन अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। इसको अपने साथ ही रखिए, सिरहाने में रख के सोइए। 2-3 दिन रखिए, खुद देखेंगे कैसे ये नींबू एकदम ड्राई हो गया, जल्दी सूख जाएगा बहुत। और फिर इसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, फिर नया नींबू रख लीजिए। अच्छा। ये ठीक है। रेमेडी तब तक कर सकते हैं जब तक आपका प्रॉब्लम सॉर्ट ना हो जाए। मैंने तो इसके जादुई इफेक्ट देखे हैं, विद इन 15 मिनट से वर्क करता है। इंस्टेंट रिजल्ट है इसके। आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, अगर आपको लगता है ना कि आप इस हीलिंग उसमें है, या आपके घर में आपको लगता है आपके बच्चे को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, आपके हस्बैंड को लग जाती है। इसीलिए दुकानदार घर दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची लगा के रखते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारे किचन में ही ऐसी ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को हमारे आसपास नहीं आने देती। और छोटे मोटे रेमेडीज करने से ही हम कैसे नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं, वो हम अगर सीखने लगे तो बहुत इजी है नेगेटिव एनर्जी से बचना। और कुछ डिफिकल्ट मेथड्स भी होते हैं अगर किसी पे बीएम हो जाए तो, जिसको किया जाता है। अभी आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हुआ है? आप में से किसी का किस एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ बीएम देखा है उन्होंने होते हुए, या फिर हुआ है आप पर खुद, या आपके किसी नियर एंड डियर वंस पर कभी हुआ है ऐसा बीएम का? तो किसी का अगर एक्सपीरियंस है तो प्लीज लिख के बताइए। यस, उदय जी ने लिखा नो आइडिया। ठीक है, तो कहीं किसी का हुआ नहीं होगा। हम्म। और किसी को पर्सनली बीएम का कोई एक्सपीरियंस है? अच्छा, इट मीन्स नहीं है, लेकिन सुना जरूर है किसी के बारे में कि हाँ ये कोई चीजें होती तो है, काला जादू जिसे कहा जाता है ना, ब्लैक मैजिक। तो ये वाला जो अब मैं जो कोर्स लेकर आई हूँ, हमारा कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको रिमूवल की टेक्निक सिखाई जाएंगी, ब्लैक मैजिक कैसे होता है, कैसे किया जाता है। करने वाले आप लोगों ने वो देखा, वुडू, वुडू डॉल के थ्रू किया जाता है। हम्म। वो एक क्या करते हैं, छोटा सा पुतला बनाते हैं और उसके अंदर आपके ऑरा को एंटर करा दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर जो भी किया जाता है नेगेटिव एनर्जीज डाली जाएंगी, वो आपके ऑरा तक पहुंचेंगी। तो ये बीएम क्या है, एक बहुत ही ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू लोगों को नेगेटिविटी भेजी जाती है, कई बार इवन मारने के उद्देश्य से, कि छोटा थोड़ा सा झगड़ा हुआ, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कर दो जी। और हीलर क्या काम करते हैं? हीलर उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूवल का काम करते हैं। तो कभी ना कभी हम लोगों ने बीएम को महसूस किया है, सुना है। एज अ हीलर आपके पास ऐसे केसेस भी आते होंगे, एज अ टैरो रीडर मेरे पास भी कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं। उसके लिए केस डिस्कस करना चाहूंगी। एक बार मेरे पास एक टैरो रीडिंग आई, और क्या हुआ था कि उस पर्सन के हस्बैंड को पैरालिटिक अटैक आया सडनली। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार थे, 40+ के बंदे, एकदम हेल्दी, एकदम बढ़िया, कोई कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं थी किसी चीज की। और सडनली वो करते करते पैरालिटिक अटैक आया उनको, और वो बेड रिडन हो गए, कई दिन हॉस्पिटल आईसीयू में रहे। क्योंकि ब्रेन में क्लॉट वगैरह आ गए थे। ओके। तो वो टैरो रीडिंग से पता चला कि उनको शायद, हमें गेस करते हैं तो गारंटी से नहीं बता सकते हैं टैरो में, लेकिन हमने बताया कि लगता तो है। फिर किसी ऐसे साइकिक हीलर को दिखाया गया जिन्होंने कंफर्म किया कि इनके ऊपर डीएम किया गया है। फिर उनके हीलिंग स्टार्ट की। जब उनके हीलिंग स्टार्ट की तो उनके बेड के नीचे से वुडू डॉल निकल गई, जिसके हाथ पैर ओहो। बांधे गए थे।
कैन यू बिलीव दैट? मेरे लिए वो एक बड़ा ही हॉरिबल हॉरिबल कहूंगी, हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो देखना उसको। उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी उसकी कि देखो ये निकला इनके बेड के नीचे से। हीलिंग शुरू हुई तो चीजें निकलनी शुरू हुई, नेगेटिविटी बाहर आनी स्टार्ट हुई, और फिर उसको रिमूव किया गया, तब वो जाके बंदे ठीक हुए। तो इसे आप समझ सकते हैं कि बीएम कितना ज्यादा पावरफुल भी किया जा सकता है, सामने वाले को बेड पे पहुंचा दिया जाता है नेगेटिविटी फैलाकर। अगर आप एक हीलर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप प्रोफेशनली इनसे डील करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं जो अब मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएंगी। बीएम क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि बीएम हुआ है, कैसे उसको रिमूव करना है। रिमूवल की बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर माँ काली की उपासना, माँ बगलामुखी की उपासना, वो सब इसमें एड ऑन है। कोर्स पूरा डिटेल्ड कोर्स है। जनरल रेमेडीज भी बताई जाएंगी, जैसे मैंने अभी कुछ बताई सिंपल सी, कि ज्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाना, तो सिंपली एक नींबू की रेमेडी कर ली। इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो, और फिर प्रोटेक्शन टेक्निक भी सिखाई जाएगी, ताकि आप अपने को, अपने घर को, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन में रखो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि हाँ, कभी कभी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को पुअर करने के लिए भी बीएम कराया जाता है। कि कई बार हस्बैंड वाइफ ने बोला है कि वाइफ ने बोला है कि हाँ मुझे पता है कि पहले हम बहुत अच्छी तरह रहते थे, लेकिन मेरी को किसी ने बीएम किया और मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा रहने लगा, कि हस्बैंड वाइफ किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते एक दूसरे की। या कभी कभी, जैसा कि मैंने बोला, एवरी नेगेटिव एनर्जी इज नॉट बीएम। समटाइम्स हम अपने आप भी नेगेटिव एनर्जीज कैरी कर लाए। कोई स्पिरिट आ गई अपने आप साथ में, अब वो घर में रहेगी तो क्या होगा, वो आपके फाइनेंसिस को भी वीक कर देगी, करियर में ग्रोथ को भी रोक देगी, आपके घर में झगड़े होने हेल्थ लगेंगे पे। अपने आप ही, आपको पता भी नहीं चला, किसी ने कुछ किया हम्म। भी नहीं। हो सकता है आपको लगे अरे मेरा कौन दुश्मन है, मेरा कौन दुश्मन होगा, कौन मुझे नजर लगाएगा, कौन मुझ पे करेगा, लेकिन फिर भी हो जाता है, क्योंकि आप नजर दोष नहीं, आपको एक नेगेटिव एनर्जी कैरी करके अपने घर में ले आए। तो ये जो कोर्स है जो मंडे से आ रहा है, इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें ऐड ऑन की गई है कि घर की नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए। इसमें बहुत सारी रेमेडीज हैं जो मैंने ऐड की हैं, जो मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से इधर उधर से इकट्ठी की हैं और उनके रिजल्ट्स भी देखे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव कोर्स होने वाला है। मंडे से स्टार्ट होगा, इसका टाइम रहेगा 7:30। मैं एक बार आपके साथ एक पीडीएफ शेयर करके फिर से एक बार एक सिलेबस दिखा देती हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। इसका बहुत वास्ट सिलेबस है, अपने आप में ये कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर आपको सारी मेथड सिखाई जाएंगी कि आपको कैसे डिटेक्ट करना है, आप सामने वाले को कैसे बता सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक हीलर हो तो ये आपको बहुत अच्छा तरीका है अपने क्लाइंट्स को हीलिंग देने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हीलिंग करते रहते हैं लेकिन बंदे पे इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी का बीएम कर दिया जाता है, तो उस पे हम कितनी भी रेमेडी दे देंगे, पर्सन को अफेक्ट नहीं करेगा, फायदा नहीं होगा। तो ये जो कोर्स हमारा मंडे से आ रहा है 7:30 PM पे, इसका कंटेंट देखिए। इसमें सिखाया जाएगा व्हाट इज बीएम, व्हाट आर एनर्जीज। दो तरह की एनर्जीज हैं, व्हाइट एनर्जी, ब्लैक एनर्जी। तो वो उनके बारे में बताया जाएगा कि व्हाइट एनर्जी कैसे काम करती है, ब्लैक एनर्जी कैसे काम करती है। ब्लैक मैजिक की डिटेल्स बताई जाएंगी कि कैसे कैसे होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कितने टाइप का होता है, किस तरह से किया जाता है, सिम्टम्स क्या है उसके। फिर रिमूवल तो मेन है ही, क्योंकि रिमूव भी तो करना है ना। अगर कहीं पे बीएम डिटेक्ट होता है तो आपने देखा भी होगा, चाहे कहीं भी जाए, हजारों रुपए लग जाते हैं, है ना। आपसे मुंह मांगे पैसे ले लिए जाते हैं कि भैया ये तो बीएम है, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, इसको रिमूव हम करेंगे, 50,000 दे दो जी, 25,000 दे दो। बहुत महंगी महंगी पूजा पाठ होती है इसकी। तो इसलिए ये कोर्स है कि खुद ही सीखिए, खुद ही रिमूव करिए। अगर आप हीलर हैं, आप प्रोफेशनल हीलर हैं, तो आप दूसरों को एज अ क्लाइंट भी हीलिंग कर सकते हो, एंड यू कैन चार्ज फ्रॉम देम। इसमें बीएम के रिमूवल, बीएमआर के मंत्रास भी हैं कि ऐसे मंत्रों की शक्ति से आप इसको रिमूव कर सकते हो। फिर इसके अंदर प्रोटेक्शन की रेमेडीज है, जिसमें से एक दो मैंने आज आपको बताई, नींबू वाली रेमेडी, नमक वाली रेमेडी। वो मैंने इसलिए इतनी सिंपल रेमेडीज बताई हैं
क्योंकि जो लोग हीलर नहीं भी है, सिंपल एक हाउसवाइफ भी ये रेमेडी तो कर ही सकती है। फिर बीएम रेमेडीज है, नजर दोष रिमूवल के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं इस कोर्स में। अभी आपको एक प्रोटेक्शन रेमेडी देने वाली हूँ, मोजो बैग बनवाने वाली हूँ, जिसका मैंने मैसेज डाला था। रिमूवल ऑफ कर्स विद अ बाथ, लॉर्ड भैरव उपासना इसमें ऐड की गई है, लॉर्ड हनुमान जी की उपासना, दुर्गा जी की उपासना, काली जी की उपासना, क्योंकि बीएम का नाम आए और काली माँ का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं हम्म। सकता, क्योंकि काली मंत्रा से बहुत पावरफुल रेमेडी होती है। कितना भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बीएम हो, वो उससे रिमूव किया जा सकता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे उपाय हैं, कहते हैं ना कि कोई तोड़ नहीं है जिनका, कि बड़े से बड़े भी किसी ने बीएम किया हो तो कैसे रिमूव कर सकते हो, प्रोफेशनली भी कर सकते हो, और उस रिचुअल के आप सामने वाले से हजारों में भी चार्ज कर सकते हो। 10 लोग उसी रिचुअल से 10-10 15-15 हजार रुपए पर पर्सन भी चार्ज करते हैं, पर सेशन चार्ज करते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर रिचुअल्स भी है इसके अंदर, हेक्सिंग के रिचुअल्स, रिचुअल्स टू बैनिश स्पेल्स, रिचुअल टू फाइंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस कि कैसे पता चले, पॉजिटिव तंत्रा कैसे करना अपनी हेल्थ को इंप्रूव कराने के लिए, मेडिटेशन फॉर ऑरा प्रोटेक्शन सब्लिमिनियल्स की हेल्प से। सब्लिमिनियल्स क्या होते हैं? वो एक ऐसी एनर्जी होती है, एनर्जी वेव्स होती हैं, जो उस फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं और हमारे क्राउन चक्र को अफेक्ट करती हैं। आपको पता है जब भी हम कोई नेगेटिव एनर्जी कैरी कर कर लेकर आते हैं, तो वो हमारे क्राउन चक्र को ब्लॉक करती है सबसे पहले। जैसे मधु जी को फील होती है नेगेटिव एनर्जी, तो आप अपना चेक करना, उस टाइम आपका क्राउन चक्र ब्लॉक कर देती हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ इफेक्ट करेगी, तभी सिर भारी हो जाएगा, सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, ऐसा लगेगा माइंड में बहुत परेशानियां, उथल पुथल सी मच गई, दिमाग परेशान हो जाएगा। होता है मधु जी जब नेगेटिव एनर्जी लाते हो तो? बिल्कुल मैडम। इवन मेरे को तो बुखार भी आ जाता है हाँ, कभी फिर कभी, तो बुखार भी, तब मैं इवन बॉडी इन्फेक्ट में ऐसा लगेगा उठूं ही नहीं, पड़ी रहूं एक जगह आंखें बंद करके, बस काम करने का मन ही नहीं दूसरे दिन करेगा, पड़े रहना लेथार्जिक। पड़ता है। हाँ, लगेगा कि बस बॉडी में कोई पावर ही नहीं है। और चाहे वो नजर दोष ही क्यों ना हो, छोटे बच्चे तो बीमार होते ही अक्सर नजर दोष से, कि पता लगा एकदम ठीक थे और सुबह अगले दिन रोना शुरू हो गए बहुत ज्यादा। तो ये सब रेमेडीज आपको दी जाएंगी इस कोर्स के अंदर। इसके साथ साथ अभी मैंने क्योंकि ऑरा चक्रा की बात की थी, मैं थोड़ा सा ऑरा चक्रा की नॉलेज भी आज सबको देना चाहती हूँ, क्योंकि ये नॉलेज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरा और चक्रा अगर मैं बोलूं हमारे बॉडी का ब्लूप्रिंट है, तो गलत नहीं होगा। अगर आप हम्म। इस फील्ड में नहीं भी हैं, आप नहीं है टैरो रीडर, कोई बात नहीं, आप सिंपल एक हाउसवाइफ है या सिंपल एक बिजनेसमैन है, आपको कोई लेना देना नहीं है एनर्जी से, आपको कोई लेना देना नहीं है बीएम से, आपका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, लेकिन अगर आज आप इस क्लास में हैं, तो कोई तो चीज है जो आपको अट्रैक्ट करके यहाँ लाई है। तो अगर आप सिंपली अपने ऑरा चक्रा पे भी वर्क करेंगे ना, तो आप फील करेंगे कि अब आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ती, आप बहुत हेल्दी फील करेंगे, इमोशनली लेस ब्लॉक्ड फील करेंगे, फाइनेंशियली भी आप ओपन फील करेंगे। आप फील करेंगे कि फाइनेंसेस भी आपके चक्रा से ही है, क्योंकि हमारा जो रूट चक्रा है, रूट चक्रा मतलब हमारा बेस, हमारी रूट्स, रूट हमारी क्या है, बेस क्या है, नेसेसिटी क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, हमारे बेसिक फाइनेंसेस कौन देता है हमें? रूट चक्रा। हमारे हड्डियों का दर्द, हमारी बॉडी की बोन्स मसल्स, वो किस में आती है? रूट चक्रा में। तो चक्कर अगर में। आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आप देखेंगे कि आपको पेन बहुत रहते होंगे। तो जिस पर्सन का भी रूट चक्रा ब्लॉक होगा, उसके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, उसकी जॉब तो होगी लेकिन स्टेबल नहीं होगा। ये मैं कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ थोड़े थोड़े। जिस पर्सन की हड्डियों में दर्द रहता होगा, अगर आपके बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है, जॉइंट पेन है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब्ड है। तो अगर आप अपना रूट चक्रा बैलेंस करोगे, तो आपको एक तो हड्डी बोन्स में की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, मसल्स रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, प्लस आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, अक्सर आपको ऐसा लगता है कि यार खर्चे हैं कि पूरे ही नहीं होते,
कितना भी पैसा कमा लूं रुकता ही नहीं है। जॉब में स्टेबिलिटी ही नहीं है। आज पकड़ता हूँ जॉब, 6 महीने बाद छूट जाती है। बिजनेस है तो 4 दिन अच्छा है, 4 दिन डाउन है। तो जरूर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। और रूट चक्र की ब्लॉकेजेस को दूर करके ही आप अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैडम एक डाउट है, बताएंगे आप? हाँ जी, बोलिए। इज इट पॉसिबल कि अगर रूट चक्र बैलेंस नहीं है तो अपर थ्री चक्र एक्टिवेट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। लेकिन रूट तो मतलब एक्चुअली ये भी सारे संभव है? चक्र कनेक्टेड रहते हैं। जब एक चक्र ब्लॉक होता है तो ज्यादातर वो धीरे हम्म, धीरे बाकी चक्र भी ब्लॉक होने लगते हैं। क्योंकि इसको ऐसे समझिए, अब मैं ना बहुत सिंपल मेथड से, सिंपल लैंग्वेज में आपको ना चक्र की क्वालिटीज बताती हूँ। जैसे रूट चक्र की मैंने बात की, हमारा बेस है। दूसरा है हमारा हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र हम्म, की क्वालिटीज क्या है? लव। हार्ट, दिल में क्या रहता है? प्यार रहता है ना। अनकंडीशनल लव, जैसा मदर को बच्चों से होता है, जैसा वाइफ को हस्बैंड से, या भाई बहन का आपस का जो अनकंडीशनल लव होता है, वो होता है हार्ट। हार्ट में ही सारी फीलिंग्स हैं। अब हार्ट में पॉजिटिव फीलिंग्स भी है, नेगेटिव फीलिंग्स भी। जेलस, एंजाइटी, गुस्सा, ये सब भी हार्ट में रहता है। और प्यार भी हार्ट में ही रहता है। अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड है तो आप बहुत लविंग पर्सन होंगे। आप दूसरों का भला सोचते होंगे। आप एक हीलर होंगे। और आप अनकंडीशनल लव की फीलिंग से भरे होंगे, कि जिससे कहते हैं भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे बुराई करेगा भी नहीं, आपको अरे यार ठीक है ना, इट्स ओके फाइन, कर लिया कर लिया। जैसे मधु जी, आपको लगता होगा ना कई बार कि अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड है तो आपको दूसरों के लिए लगता है ना, आशीर्वाद ही दूं, मैं तो सबको ब्लेस ही करूं, मुझे क्यों किसी का गुस्सा करना है। मैडम पूरी जिंदगी यही किया कि सामने वाला क्या कर रहा है जाने दो, वो उसके कर्म है। मैं तो हाँ, सबसे प्यार भी करती हूँ, सबका मदद भी बहुत करती रही इसका जिंदगी भर। मतलब आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन है। जिन लोगों का जी। हार्ट चक्र क्लोज होता है, उनके माइंड में कैसी फीलिंग होगी? प्यार वाली तो होगी ही नहीं, गुस्से वाली होगी, हर वक्त गुस्से में रहना, हर वक्त जेलस फील करता रहना। सामने वाले के घर में गाड़ी आ गई तो भैया क्यों आ गई? सामने वाले ने अच्छे कपड़े पहन लिए तो क्यों पहन लिए, मेरे पास तो है नहीं, कंपटीशन की भावना आ जाना। ऊपर से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में वो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में, या किसी भी रिलेशनशिप में प्यार को ना फील कर पाना। कुछ बच्चे भी होते हैं ना जो कहते हैं मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं मेरे लिए, चाहे बेचारे माँ बाप ने जान लगा दी उनके लिए। कुछ बच्चे, कुछ लेडीज होती हैं जिनको अपने हस्बैंड का प्यार नजर ही नहीं आता। कुछ हस्बैंड्स होते हैं जिनको अपनी वाइफ का प्यार नजर नहीं आता, या बच्चों का प्यार नजर नहीं आता है ना। तो प्यार को फील ना कर पाना, अगर ये फीलिंग आपके मन में आ गई है तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया। हो गया। अब एक हार्ट के प्रॉब्लम की एक बात और करेंगे बहुत जनरल, जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि बिल्कुल सही कह रही हूं मैं, कि आजकल 28-28 30-30 साल बच्चों का कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। राइट, सुनने में आ रहा है, देख रहे हैं ना हम बिल्कुल। लोग। आए दिन न्यूज आ जाती है कि हाँ भाई, जिम में बंदा वर्कआउट कर रहा था, कार्डियक अरेस्ट। रात को बंदा अच्छी तरह सोया, 35-40 साल का इंसान, और डेथ हो गई। हम्म, सुबह बॉडी उठी नहीं, डॉक्टर को लगता है कार्डियक अरेस्ट हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला, कितना बड़ा फिल्म स्टार, टीवी स्टार, प्लस इतना ज्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखने वाला, बिल्कुल जिम करने वाला बंदा, रात को अचानक से हार्ट अटैक आता है, चला जाता है। ये कैसे हो गया? फिर क्या करें? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं तो पहले तो वो उसे ब्लॉक होना शुरू होते हैं, तो उससे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, जिसकी मैंने अभी अभी बात किया। कि सपोज आपको बोन्स में पेन हो गया, जॉइंट्स में पेन हो गया, तो समझ लीजिए रूट चक्र डिस्टर्ब हो रहा है। तो पहले तो वो आपको पेन देगा, वो फिर धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देना शुरू करेगा। धीरे 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 क्या होगा, जब आप उसको इग्नोर करते जाओगे, भाई आप एक लेमैन हो, आपको नहीं पता कि चक्रा नाम की कोई चीज होती है और वो ऐसे काम करती है, तो धीरे धीरे पता लगेगा। ऑस्टियोपेरोसिस हो गया, जॉइंट की अच्छी खासी प्रॉब्लम हो गई, और डॉक्टर ने आपको रिकमेंड कर दिया जी आप तो नी रिप्लेसमेंट करा लो, या आप हिप रिप्लेसमेंट करा लो जी, आपका तो गुजारा ही नहीं है। हम्म, ऐसे ही जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होना शुरू होता है तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी में। लेकिन वो बाद में होगी। कहते हैं ना कि हर चीज का एक पहले सायरन होता है, भगवान आपको एक हिंट दे रहा है कि देखो अपने को संभाल लो, नहीं तो ये होगा आपके साथ। सबसे पहले अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होना शुरू होता है तो पहले उसमें से फीलिंग्स बदलेंगी। वही गुस्से की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, जेलस की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, या कभी खुश ना रहना,
हर चीज में बुरा हम्म, ही देखना। जब एक हार्ट, हमने अपने दिल को जब बांध बांध रखा है, तो वो किस अच्छाई तो देखेगा ही नहीं ना सब में। उसको तो हर पिंदे में कमियां ही नजर आएगी, क्योंकि मुझे तो भाई कमी निकालनी है। तो पहला आपका सिम्टम वो होगा, आपको गुस्सा जबरदस्त आने लगेगा। धीरे धीरे आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब कोलेस्ट्रॉल तो दिखता नहीं है बाहर से, अब भाई आपने टेस्ट कराया तो कराया, नहीं तो एक 25 साल का बच्चा क्या टेस्ट कराने जाएगा कोलेस्ट्रॉल का, 28 साल का बच्चा क्या टेस्ट कराने जाएगा, है ना। तो वो, लेकिन वो करे जा रहा है, इग्नोर करे जा रहा है, क्योंकि वो उसकी चीजें चल रही हैं, ब्लॉकेजेस शुरू हो चुकी हैं। अब वो गुस्सा कर रहा है, वो लोगों से झगड़ा कर रहा है, लड़ाइयां कर रहा है, धीरे 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 धीरे, चाहे वो अपनी कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन चक्रा तो उसका ब्लॉक्ड है ना। धीरे धीरे जब ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हार्ट फेल, कार्डियक अरेस्ट, जब वो एक्सट्रीम तक पहुंचेगा, अनरीजनेबल, जहां पे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि इसको क्यों हुआ होगा, फिर क्यों? बस रीजन ढूंढने में लगे रहते हैं कि हाँ शायद ये हुआ, शायद उस का साइड इफेक्ट हुआ, शायद ऐसा कुछ हुआ। जो बंदा हेल्दी लाइफस्टाइल का नहीं होता, डॉक्टर्स उसको कह देते हैं कि भैया अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करो, वॉक पे जाया करो, जिम पे जाया करो। और जिसका जिम में ही अगर वर्कआउट करते करते अगर कोई बच्चे का कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उसके लिए कोई और रीजन ढूंढ लेंगे। कोई मोटा है तो उसके लिए वो रीजन है, भाई मोटापा कम करो। कोई पतला है तो कह देंगे भाई ये रीजन है। लेकिन एक्चुअली हमारे आयुर्वेदा में चक्रास को ही वो दी गई है कि चक्रास के डिसबैलेंस होने से ये सारी चीजें होती हैं। और हमारे को मेंटल, इमोशनल और फिजिकल जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमारे चक्रास की वजह से ही है। इसीलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोई एज नहीं रह गई बीमारियों की, राइट। जबकि हमारे दादी नानी के जमाने में 90+ के लोगों को भी कई बार डायबिटीज नहीं होता था। आजकल तो 25+ में कोई घर आता है तो हमें पहले पूछना पड़ता है कि चाय में चीनी डलेगी या नहीं डलेगी। कुछ लोग अपने हेल्थ की वजह से नहीं लेते, लेकिन फिर भी डाउट रहता है कि कोई शुगर वुगर तो नहीं है ना। और 40+, 50+ वालों से तो लोग पहले पूछ ही लेते हैं, भाई डायबिटीज तो नहीं है ना, नॉर्मल खाना खाओगे। गॉट इट। तो आजकल क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना सारा जो स्ट्रेस। हाँ स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, जिसकी वजह से चक्रा और ऑरा डे बाय डे डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो नॉर्मल तो, अगर आप वही वाली बात है, आप लेमैन हैं तो आप क्या करिए, वॉक पे जाइए, मेडिटेशन करिए, तो भी आपको काफी बेनिफिट होगा। लेकिन इसीलिए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर आपके चक्रा और ऑरा ठीक नहीं है, तो आपको बीएम भी इफेक्ट करेगा, आपको इविल आई भी इफेक्ट करेगा, नजर दोष भी होगा, बार बार होगा। मैंने इसलिए ये टेक्निक, जो मेरी 5 मिनट्स वाली टेक्निक है, जिसमें आप पूरे बॉडी के अपने सातों के सातों चक्रा और ऑरा एक बार में 5 मिनट बैठ के अपनी बॉडी पे लगाएंगे और बिल्कुल ओके हो जाओगे, तो वो, उसका भी मैंने इसलिए कोर्स साथ साथ निकाला है। आप चाहें तो बीएम कोर्स कर सकते हैं, आप चाहें तो खाली ऑरा चक्रा भी कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं। और उसका ट्रस्ट में, सिर्फ कुछ सेकंड लगा के मैंने खुद इसके इतने अच्छे रिजल्ट देखे हैं कि इमीडिएटली इफेक्ट करता है, इमीडिएटली। मैंने फीवर तक उससे ठीक करते हुए देखा है, चक्रा से, चक्रा बैलेंस करके मैंने अपना फीवर तक ठीक किया हुआ है, और वो भी इमीडिएटली, हाथों हाथ। ऐसे ही एक बार कई अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी खुद का। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि वही जो मैंने बोल रहा है अभी हार्ट चक्रा का, कि हार्ट चक्रा में मुझे बहुत ज्यादा, एक दिन मैं आई अपने काम से वापस घर पे, और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बहुत इरिटेटेड थी, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। देखिए हम सब इतने स्ट्रेस में रहते हैं, हम लोग ऐसा हो जाते हैं। तो मुझे फील हो रहा है कि मेरा नेचर बेसिक नेचर नहीं है, मेरा भी मधु जी जैसा ही नेचर है कि भाई ठीक है, होने दो होने दो, कोई गुस्सा नहीं आता मुझे ज्यादा। लेकिन उस दिन मुझे फील हो रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और मैं चिल्ला रही हूँ एमी, बिना किसी रीजन के। तो मुझे फील हो गया कि मेरा चक्रा, वो हार्ट चक्रा, वो भी स्पेशली डिसबैलेंस होना शुरू हो गया। मैं अपनी मेड से इतना लड़ी, मैंने उसको बोला कल से आने की जरूरत नहीं, मुझे इस पर इतना गुस्सा आया। फिर मुझे फील हुआ कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप को बैठ के काम किया, और मैंने अपना, जो मेरी टेक्निक है, सिर्फ उससे अपना हार्ट चक्रा बैलेंस किया। 2 मिनट्स लगे, और मेरा हार्ट चक्रा बैलेंस हुआ। 5 मिनट के बाद मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं वही इंसान हूँ जिसको इतना गुस्सा आ रहा था अभी। मैंने बल्कि उसको जाते जाते हक करके भेजा, मैंने कहा तुझे पता है ना कि मुझे गुस्सा आ जाता है, प्लीज, आई एम सॉरी, और कल आना, आ जाना काम पर। वो भी खुश हो गई, और मुझे भी अपने अंदर इतना फील हुआ। मेरा बेटा साथ में बैठा था, कहते ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या हो गया आपको। इमीडिएट असर होता है।
नहीं तो देखिए, आप कितना भी गुस्सा आ रहा होगा उस टाइम, तो लगता है बंदे को मार दो, सॉरी तो नहीं बोलोगे आप कहते देखी जाएगी जो होगा, कल अपने आप काम कर लेंगे, है ना। कहते हैं ना कि क्रोध में विवेक कहाँ रह जाता हाँ, है। वही। तो ये जो क्रोध में जो विवेक चला जाता है, ये चक्रा बैलेंस करते इमीडिएटली अच्छा अच्छा। वापस आ जाता है। इमीडिएट रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। गला खराब हो गया है, थ्रोट चक्रा को बैलेंस करो, इमीडिएटली आपको फायदा नजर आएगा। आप विद इन 5 मिनट्स कहोगे अरे वाह। पहले अगर आपको गला वाला बहुत आजकल थायराइड की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है ना, हर एक को थायराइड हो रहा है, छोटे बड़े बच्चे को भी थायराइड हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है। अगर आपका महिलाओं में थ्रोट तो चक्र, बहुत कॉमन है। हाँ बहुत कॉमन है महिलाओं में तो। बिल्कुल, वो क्यों है, क्योंकि हमारा महिलाओं को क्या आदत होती है, गॉसिप करने की आदत होती है ना। हम जो हम्म। गॉसिप करते हैं ना, झूठ बोलते हैं, उससे क्या होता है, हमारा थ्रोट चक्रा चला जाता है। थ्रोट चक्रा डिसबैलेंस हुआ, और बुरा डिसबैलेंस मत बोलो। क्या हो जाएगा, थायराइड बना देगा। जब लॉन्ग टर्म तक आपका थ्रोट चक्रा डिसबैलेंस रहा, तो आपको थायराइड के इश्यू हो जाएंगे। लंबे समय तक सोलार प्लेक्सस अगर आपका डिस्टर्ब्ड है, आपको पैंक्रियाज की प्रॉब्लम, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज होती है ना। काफी लंबे समय तक सोलार प्लेक्सस को इग्नोर किया तो ये हो गया। डाइजेशन, इनडाइजेशन, एसिडिटी कितना कॉमन है, किससे होता है पता है, सोलार प्लेक्सस के डिस्टर्ब होने से। सोलर प्लेक्स। तो अगर आप ये ऑरा चक्रा की जानकारी आपको मिल जाए, तो आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को ठीक कर सकते हो विद इन 5 मिनट्स। बस 5 मिनट लगाने हैं आपको उनकी बॉडी पे, अपनी बॉडी पे। और आप देखना आपके घर में, अगर आप एक महीने में 6 बार सिर दर्द की गोली खाते थे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि 6 महीने में एक बार खाओगे। माइग्रेन है, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। कोई और प्रॉब्लम है बॉडी की, वो ठीक हो जाएगी। थायराइड है, बैलेंस रहने लगेगा, बढ़ेगा नहीं। डायबिटीज है, देखो मैं तो दावा नहीं करती कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दवाई छूट जाएगी, लेकिन फ्लक्चुएशन काफी ठीक हो जाएगी, दवाइयां कम हो जाएगी, उस पर डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाएगी, बॉडी हेल्दी रहेगी। इतने बेनिफिट्स हैं ऑरा और चक्रा के। और नॉट ओनली फिजिकल एंड मेंटल बॉडी, बट फाइनेंसिस भी, जैसा मैंने रूट चक्रा के लिए बताया। तो ये भी बहुत इफेक्टिव कोर्स है। तो मैं अब इन दोनों कोर्सेज का आपको मिला के बता देती हूँ, इसके बाद हम मोजो बैग बनाएंगे। आई होप सबने सामान रखा होगा अपना। तो मैं चाहती थी मैं कोर्स की डिटेल बता दूं, क्योंकि कोर्सेज करने से देखिए नॉलेज जो है ना, बांटने से बढ़ती है। और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, ये मैंने अपने लाइफ टाइम में देख लिया। मैंने जो चीजें ऐसे खेल खेल में सीख ली थी, सिर्फ अपने मेहनत अपने लिए सीख ली थी, वही मेरा कब करियर बन गई मुझे नहीं पता चला। तो ये जो कोर्सेज हैं, ये प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स हैं। इससे आप पैसा भी कमा सकते हो, आप इसे कमाने के लिए भी यूज कर सकते हो। बड़े बड़े हीलर्स क्या करते हैं, ऑरा चक्रा पे ही काम कर रहे हैं। आप किसी का चक्रा क्लींस कर, आप उसको हीलिंग दे सकते हो, आप उसके लिए मनी भी चार्ज कर सकते हो। और अपने लिए तो खैर कर ही लोगे तो बहुत दवाइयों के पैसे बचा लोगे, बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, जिससे कि आपको खुद लगेगा भैया ये तो मेरे पैसे वसूल कोर्स थे। इसकी तो छोटी बड़ी रेमेडीज मैं यूज करके बहुत बेनिफिट ले रही हूँ। तो ये तो था कि रिचुअल्स इसके। फिर नेक्स्ट कोर्स है ऑरा चक्रा, ऑरा क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग, सिर्फ 2 डेज का कोर्स है। डे 1 में आपको पूरा का पूरा, जैसा मैंने अभी आपको काफी नॉलेज दी चक्रास की, ऑरा की, कौन सा चक्रा किस पर्पज से है, उसके ब्लॉक होने से क्या होता है, और कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा ये वाला चक्रा ब्लॉक हो गया। जैसा कि मेरे को पता चल गया था कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आपको जॉइंट में पेन हो जाए, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो इस तरह सिम्टम्स बताए जाएंगे। और इसके अंदर आपको ऑरा स्कैनिंग और सॉल्ट वाटर के थ्रू क्लींजिंग बताई जाएगी, कैसे आप और इफेक्टिव डीप क्लींजिंग अपनी बॉडी की कर सकते हो। और चक्रा बैलेंसिंग सिखाया जाएगा, वही जो 5 मिनट मेथड है, 5 मिनट रेमेडी है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी के सारे सातों के सातों चक्रा इमीडिएटली आप बैठ के क्लास में करोगे और फील करोगे। मैंने एक बार एक बंदे बंदे को सेशन दिया था, उन्होंने सीखा था मेरे पास आके, एंड यू वॉन्ट बिलीव, ही वॉज अ वेरी डिप्रेसिव पर्सन। बहुत डिप्रेशन में रहते थे वो। और जब उन्होंने अपने चक्रा बैलेंस किए, ऑरा क्लींस किया, हाथों हाथ आंखें बंद करके, स्माइल रुक नहीं रही थी चेहरे से। और जब मैंने उनसे पूछा हाँ जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो उन्होंने बताया मुझे क्या बोला, अभी प्लीज मुझे ना जो मुझे खुशी का एहसास हो रहा है अंदर ही अंदर, जो मैं लाइट फील कर रहा हूँ, मुझे ये फील करने तो मैं बाद में शेयर करूंगा। वो मुस्कुराते ही रहे आंख बंद करके, क्योंकि उनको वो जो फीलिंग हुई। मेरा ये मानना है, मैं तो कहती थी कि अगर स्कूलों के करिकुलम में पहले योगा कराया जाता था, तो ये चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती थी। अब आजकल कुछ नहीं है ऐसा, बच्चे नहीं करते एक्टिविटीज, बच्चे टीवी के सामने बैठते हैं। तो अगर ये चीजें बच्चों को सिखाई जाए बचपन से ही, तो आप ट्रस्ट मी कि ये जो आजकल चाइल्ड में सुसाइडल केसेस काफी आ रहे हैं ना, बच्चे सुसाइड बहुत कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है।
तो अभी भी कल ही पेपर में पढ़ा था कि 3 बहनों ने, 12 से 16 साल की बीच की लड़कियां थी, तीनों बहनों ने कूद के जान दे दी क्योंकि उनसे फोन छीन लिया गया, क्योंकि चक्रास ब्लॉक हुए पड़े हैं। सोचने समझने की शक्ति खत्म है। मैं कहती हूँ, गारंटी देती हूँ मैं, कि अगर बच्चों को चक्रा सिखा दिए जाए ना, बहुत बच्चे सुसाइड से बच जाएंगे। और बड़े भी आजकल बहुत सुसाइड करते हैं क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है लाइफ में। इसमें मैं कहना चाहूंगी, अगर आप चक्रा बैलेंस करिए, खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 डेज का कोर्स है। तो अब हम बात करेंगे इसकी स्टार्टिंग डेट है, क्या एनर्जी एक्सचेंज है। तो बीएमआर कोर्स जो है वो 9 फेब यानी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। 7:30 PM रहेगा टाइम, 5 डेज रहेगा, मंडे से फ्राइडे तक में आपका कोर्स खत्म। इतने में इतनी टेक्निक सीख जाओगे, इतनी नॉलेज ले लोगे कि आपको लाइफ टाइम काम आएगी। एनर्जी एक्सचेंज है मात्र 3,500 रुपीज। इतने कम में समझ लीजिए कि जितने में आपकी एक ड्रेस भी नहीं आती, हम ग्रोसरी लाते हैं, हमारी वो भी नहीं होती, और उतने में समझ लीजिए आपका एक पूरा कोर्स आ जाएगा, पूरी नॉलेज आ जाएगी आपके पास। पता नहीं कितनी प्रॉब्लम से आगे बचोगे और कितनी प्रॉब्लम्स को रिमूव करोगे, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, आगे उनके आने वाले समय में। औरा चक्रा जो कोर्स है वो सिर्फ 2 डेज का है। जब बीएम खत्म होगा तो उसके नेक्स्ट वाले मंडे को वो स्टार्ट होगा, 16 फेब, मंडे। इसका भी टाइम 7:30 PM रहेगा। मंडे ट्यूसडे में खत्म हो जाएगा, 16th एंड 17th। इसका एनर्जी एक्सचेंज है ओनली 2,500 रुपीज। कंबाइंड फीस है जो कि 6,000 होती है अदरवाइज, पर डिस्काउंट है। अगर कोई दोनों कोर्सेज लेना चाहता है तो 5555 में ले सकता है, क्योंकि बीएम रिमूव भी करिए और अपने रेगुलर प्रैक्टिस से चक्रा और ऑरा को क्लींस करके ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि कोई चीज इम्पैक्ट ही ना करे, नौबत ही ना आए करने की। क्योंकि अगर आप हीलर भी हो, दूसरों की हीलिंग करते हो, तो सबसे पहले आपको अपने ऑरा और चक्रा को ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ये तो दूसरों की नेगेटिविटी हम कैच कर लेते हैं एज अ हीलर। अगर आपको लगता है कि नहीं, बीएम बीएम मुझे नहीं करना, तो आप इनमें से कोई सिंगल कोर्स भी कर सकते हो। डोंट थिंक कि डबल ही लेने हैं। आपको मन करता है खाली बीएम वाला कोर्स लीजिए 3,500 में, या आपका मन करता है सिर्फ चक्रा औरा वाला लीजिए 2,500 में, या ये भी कर सकते हैं कि पहले ये ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद मन से इच्छा आए तो फिर बाद में जब बीएम का शुरू औरा चक्रा, अब बाद में 13-14 तारीख में भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों अगर इकट्ठे लेते हैं तो उस पर आपको 500 का डिस्काउंट मिलता है। गॉट इट। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। और जिन लोगों ने पहले औरा चक्रा वाला कोर्स मेरे साथ किया हुआ है, वो फ्री में रिपीट कर सकते हैं, वो जानते हैं इस चीज को। मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको ये एक बेनिफिट मिलता है कि मेरे से जब आप कोई कोर्स करते हैं तो आप सिर्फ एक ही बार फीस पे करते हैं, हर बार उसको रिपीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी बार भी वो कोर्स आता है, आप उसका रिपीट फ्री रहता है आपके लिए। चाहे कितना ही महंगा कोर्स हो, चाहे कितना भी सस्ता कोर्स हो, एवरी टाइम रिपीट रहेगा आपका फ्री। और लाइफ टाइम के लिए एक्सेस रहता है कोर्स की रिकॉर्डिंग्स का। रिकॉर्डिंग्स आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी। कोई ये नहीं कि हमने रिमूव कर दी, जैसा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स करते हैं कि रिकॉर्डिंग्स हटा देते हैं, आपको रिपीट करने का मन हो तो रिपीट भी नहीं कर सकते। आपको इसके लिए प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और आपको कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा क्लास में। आप बस आराम से क्लास सुनेंगे, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगी, और साथ ही मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स लाइफ टाइम के लिए। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नो क्वेश्चंस? चलिए, ठीक है। तो ये बताइए मुझे कि आप लोगों ने, मैंने आज बोला था मैं आपको प्रोटेक्शन मोजो बैग बनवाऊंगी, क्योंकि वो मोजो बैग जो हम बनाएंगे, वो अपने साथ रखने से आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से या किसी भी तरह के साइकिक अटैक से। अगर वो आप अपने साथ कैरी करेंगे तो नजर दोष जल्दी से नहीं होगा, और जल्दी से आपको कोई और स्पिरिट्स वगैरह भी आप कैरी नहीं करोगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था। सामान रखा है आपने, लखवीर सिंह जी, आपने रखा हुआ है सामान? मधु जी, आपने सामान रखा है? नहीं मैडम, मैं देख ही नहीं पाई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग सुनिए, तो फिर बाद में वीडियो सुन के भी आप अपना बना सकते ओके मैम। हैं। देखिए, ज्यादा अच्छा होता है ये मोजो बैग हम बनाएं कब? पूर्णमासी के दिन।
हम्म। ओके, पूर्णमासी जब फुल मून डे होता है उस दिन, या उससे 2 दिन पहले या उसके 2 दिन बाद, क्योंकि तब एक एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है। फुल मून पे जब ये रिचुअल्स किए जाते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या लेना है? आपको लेना है एक छोटा सा ब्लैक क्लॉथ, छोटा सा काले रंग का कपड़ा ले लीजिए। उसमें डालिए एक तेज पत्ता। आप लेंगे 2 इलायची, 2 लौंग, थोड़ा सा काला नमक। काला नमक अगर साबुत होगा तो ज्यादा अच्छा है, पाउडर वाला मत लेना, साबुत काला नमक, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर रहता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। फिर लेंगे तुलसी के पत्ते, 2 4 5 7 जितना मन करे उतने। लेंगे ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल। ब्लैक टर्मोलिन जो बिल्कुल ब्लैक कलर का आता है, अगर ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल नहीं है तो आप उसका मिट्टी का टुकड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें उसको अर्थ एलिमेंट देना है। लेकिन ब्लैक टर्मरिक रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने में। चलिए, एक और रेमेडी निकल कर आ गई। आप लोग अपने घर को नेगेटिव एनर्जी से बचाना चाहते हैं तो ब्लैक टर्मरिक क्रिस्टल अपने घर में रखिए, वो सारी नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। इसके टम्बल्स वगैरह भी आते हैं, तो वो चाहे तो अपने पॉकेट में रख के घूम सकते हैं। इसके ब्रेसलेट्स आते हैं, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचा कर रखेगा। ब्रेसलेट पहन सकते हैं, और घर में रखने के लिए, घर की प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल रख सकते हैं। कुछ इस तरह का दिखेगा, पत्थर के फॉर्म में आता है। जितना बड़ा रूम है, जितना बड़ा एरिया, उतना ही बड़ा रखिए, नहीं तो हर रूम में एक एक रखिए। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो ये अब्सॉर्ब कर लेगा, चाहे कोई नजर दोष की एनर्जी हो या कोई और। तो चलिए वापस अपने मोजो बैग पर आ जाते हैं। तो ब्लैक टर्मोलिन का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए आप। तब ये सब चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है? कैंडल जला लेंगे या दिया जला लेंगे, अर्थ वो फायर एलिमेंट। ओके, अब जितनी भी चीजें एक एक करके, जैसे तेज पत्ता है, उसको कैंडल के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और ये बोलते हुए कि जो भी इसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज है वो इससे रिमूव हो रही हैं। ये कैंडल अपनी, कहते हैं ना, अग्नि तो हर चीज को प्योरीफाई कर देती सिद्ध कर दे। है ना, क्योंकि हवन करते हैं वो किस लिए करते हैं? अग्नि का हवन है वो, उसमें जो आहुति दी जाती है वो सब शुद्धिकरण हो जाता है। तो वो जब कैंडल या दिया जल रहा है, उसके ऊपर, उसकी हीट के ऊपर जब आप तेज पत्ता अपना घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स, तो मन में ये थॉट डालनी है कि ये इसके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको रिमूव कर रहा है। फिर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर 7 टाइम्स क्लॉकवाइज करते हुए ये एनर्जी डालेंगे कि ये मेरी बॉडी की सारी एनर्जी, मेरे ऊपर आने वाली कोई भी एनर्जी जो है उसको, मेरे ऑरा की नेगेटिविटी को क्लींस करेगा, मेरे को पॉजिटिविटी देगा। ये मेरे ऑरा को क्लींस करेगा, मेरे ऑरा की नेगेटिविटी को रिमूव करेगा। ओके, अब वो आपका जो तेज पत्ता आपने लिया वो चार्ज हो गया। अब जितनी भी चीजें उनको इसी तरीके से करना है, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ये बोलते हुए कि क्लींस कर रहा है, ये क्लींस हो रहा है, सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। और बाद में उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए ये बोलना है कि ये मेरे ऑरा में जाकर, मेरे ऑरा के अंदर रहकर मेरे एनर्जीज को क्लींस कर रहा है, मुझे पॉजिटिव एनर्जीज से भर रहा है। या जो भी आप प्रे करना चाहते हैं वो सारी एनर्जीज को चार्जिंग, उसको चार्ज करना कहते हैं। एक एक करके जो भी सामान हमने लिया उसको चार्ज कर लेंगे इसी तरीके से। पहले 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, फिर 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। इवन वो जो कपड़ा लिया है आपने, ब्लैक कपड़ा छोटा सा लेंगे जैसे पोटली बन जाए, उसको भी आप ऐसे ही क्लींस करेंगे, क्योंकि पहले आपने उसको क्लींस किया ताकि उसके साथ कोई नेगेटिविटी अटैच्ड है तो वो रिमूव हो जाए। फिर आपने उसे चार्ज किया कि वो आपके ऑरा में आके आपके ऑरा की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करे, आपके ऑरा को क्लींस करेगी, आपको प्रोटेक्शन देगी। ये चीजें उसमें डालनी है, चार्ज करना है, कहते हुए कि ये मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही है, ये मेरे ऑरा को क्लींस कर रही है, ये मेरे ऑरा को पॉजिटिव कर रही है। ओके, जब सारी चीजें चार्ज हो जाएंगी, तुलसी के पत्ते को चार्ज करने की जरूरत नहीं होती, तुलसी अपने आप में ही शुद्ध है। तुलसी को बल्कि किसी चीज में डाल दे तो वो चीज भी प्योर हो जाती है ना। फिर ये जब सब कर लेंगे तो आप इसके अंदर उसको ब्लैक क्लॉथ में रख लीजिए। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे दीजिए। गंगा जल सबके पास घर में होता है, उससे छींटा दे दिया तो रही सही जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर हो गई। उसके बाद उस पोटली को बांध के अपने पास रखिए।
हमेशा अपने साथ कैरी करिए। बाहर जा रहे हैं तो बाहर लेकर जाइए, पर्स में रखिए, अपने बैग में रखिए, बच्चों को बना के दीजिए बच्चों के नाम से कि ये। और ये लेकिन सबकी पोटलियां अलग अलग बनेंगी। घर में अगर 4 मेंबर है, 6 मेंबर है, पोटली बनाना चाहते हैं तो सबके लिए उनके नाम से बनाएंगे आप। कि जैसे मधु जी योगिता जी को बना के दे रही, तो वो योगिता जी के लिए अलग पोटली बनाएंगी, अपने लिए अलग पोटली बनाएंगी, वो अपने नाम से चार्ज करेंगे कि मेरे ऑरा की नेगेटिविटी दूर हो रही है, मेरे ऑरा को पॉजिटिव कर रहा है, अब ये योगिता जी के ऑरा को पॉजिटिव कर रहा है, ऐसे करके बताएं। गॉट इट? सबको समझ आया? इजी है एकदम। मैडम एक बार कंटेंट रिपीट कर देंगे मैडम? हाँ, तो लिख एक लीजिए। तेज पत्ता। तेज पत्ता वैसे ग्रुप में भी मैंने लिख लिस्ट रही हूँ। डाली हुई है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ग्रुप में है, ब्लैक मैजिक वाले ग्रुप में। फिर भी मैं बोल रही हूँ एक बार। हम्म। एक तेज पत्ता, हम्म। 2 इलायची, हम्म। हम्म। 2 लौंग, हम्म। थोड़ा सा काला नमक, हम्म। काली हल्दी, अच्छा, काली हल्दी रह गई थी मेरी। कुछ तुलसी के पत्ते। हम्म। काली हल्दी में बीएम रिमूव करने की ताकत होती है। और ब्लैक टर्मोलिन, वो तो लिख वो लिया मैडम। क्रिस्टल। बाकी सब ये लिख और लिया। एक काले रंग का कपड़ा जिसके अंदर आपको ये करना है। फिर इस मोजो बैग को अपने हाथों के बीच में रख के एनर्जी देनी है कि मोजो बैग, ये जो पोटली है, ये मेरे ऑरा की सारी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, अब्सॉर्ब कर रही है और मेरे ऑरा को पॉजिटिव कर रही है। इस इंटेंशन के साथ अपने साथ लेके घूमिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त इसको लेके चैंट करना है, वो बन गया ना, इंटेंशन आपने डाल दी, अपना काम वो खुद कर लेगा। और इसको एवरी 3rd मंथ चेंज करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेंगी। तीसरे हम्म। महीने सारी चीजें प्रवाहित कर दीजिए और नया बना लीजिए पोटली अपने लिए। नया मोजो बैग बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो उसके अंदर ऑब्वियसली जैसे ब्लैक टर्मोलिन पत्थर है तो उसको आप क्लींस करके भी रिपीट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीजें हैं, तेज पत्ता, काली हल्दी, इलायची, ये सब आप नहीं ले लेंगे। बाकी चीजें आप प्रभावित या तो करना। हाँ कहीं पीपल पे रख देंगे या फिर चलते पानी में बहा देंगे, ताकि वो जो उसने आपके ऑरा की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब किया आपने उसको डिस्कार्ड कर दी। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, करके देखिए। ऐसा मौसम अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल वीक हैं तो अपने उसमें भी बना के रख सकते हैं, जहां पे आप अपना कैश वगैरह स्टोर करते हैं ना, अपने लॉकर में भी रख सकते हैं, ताकि वहां हम्म। पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो अब्सॉर्ब कर ले और वो मेरा भरा रहे लॉकर, पैसों से जेवर से भरा रहे, एक नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने का। अब एक ईविल आई की रेमेडी दूंगी बहुत अच्छी सी, जिसको आप करेंगे ट्यूसडे और सैटरडे, एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। अगर ज्यादा है तो 3 दिन भी कर सकते हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इसमें क्या होता है, जब कोई बहुत स्ट्रांग किसी के ऊपर हो रखा होता है ना, ईविल आई, कई बार होता है ना बहुत ही ज्यादा नजर लग गई है, कई बार तो हल्की फुल्की होती है, तो आप एक आध देर बार में लगा कर निकाल के ठीक हो जाते हो, इवन नींबू हाथ में रख लो उससे ठीक हो जाओगे आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है, चीजें ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाती हैं, बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो गए नजर दोष के मारे, आप रोज नजर उतार रहे हो फिर उतरे जा रही है, तो ये एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है, ये करके देखिएगा। ये आपको घर में, आपका जो मेन गेट होता है उसकी चौखट पे करिए, बाहर की तरफ। और अगर लगता है कि नहीं भी ऐसे चौखट पे खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, आसपास कोई देखेगा, तो आप किचन की चौखट पे खड़े होके भी कर सकते हैं। क्या करना है, 7 लौंग लेंगे, 7 लौंग। लौंग में बड़ी ताकत है नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने की। 7 लौंग ले लीजिए, 7 लौंग। और उसको थोड़ा सा ले लीजिए कपूर। और एक लेंगे कच्ची मिट्टी का दिया, वो जो दिवाली पे आते हैं ना अपने मिट्टी के दिए, उसी टाइम दिवाली पे कुछ फालतू बच जाते हैं, या उसी टाइम थोड़े खरीद के घर में एक्स्ट्रा रख लीजिए, ताकि कभी आपको ये रेमेडी करनी हो तो आपको ये ना सोचना पड़े अरे मिट्टी का दिया कहाँ से लाऊं। हम्म। हम्म। तो क्या करेंगे कि 7 लौंग ले लेंगे, उसको जो भी जिसकी भी नजर उतारनी है उस जिसको पे, उसके नजर। ऊपर सिर पर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारा करेंगे। और उसके ऊपर यही बोलेंगे कि जो भी इस पर्सन की जो भी इस पे नजर दोष है, टोका टाकी है, बीएम है, वट एवर, कोई भी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो रही है, हो रही है, हो रही है। उसके बाद
या सारी की सारी ब्लैक एनर्जी, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है, ऐसा बोलते हुए फिर वो जो सातों लौंग है साथ उतर गई। उसके बाद तो 2 मिनट के, दो कुछ सेकंड के लिए थर्ड आई चक्रा पे टच करेंगे, और फिर उसे कपू थू थू 3 बार, थू 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 ऐसे करके, और उसको कच्ची मिट्टी के दिए में रख के कपूर के साथ बर्न कर देंगे। जला। इसका एक वो भी है, अगर तो देखिए नॉर्मली जब भी हम कपूर जलाते हैं, लौंग जलाएंगे तो सब दिया काला हो जाता है, लेकिन अगर नजर होगी तो काला नहीं होगा। जैसे मिर्ची वाले तरीके से सबने देखा हुआ है ना, कि मिर्ची जब नजर होती है तो मिर्ची की धसक बिल्कुल नहीं होती, अदरवाइज तुम किचन में बिल्कुल। हल्का सा भी मिर्ची का छौंक लगा लें तो सारे में धसक हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं पता लगाने के, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई नजर दोष था या नहीं था। तो ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? हम्म। आई होप सबने आज इस क्लास में कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। कुछ रेमेडीज डेली यूज में आपको काम आ जाएंगी। मेरी रेमेडीज ऐसी ही होती हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे से भी बहुत डिफिकल्ट रिचुअल्स नहीं किए जाते, तो मैं वही कोर्सेज करती हूँ, कराती हूँ, जिसका मुझे लगता है कि हाँ भाई इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, इसको करना बहुत ईजी है और इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। तो ऑरा चक्रा कोर्स भी अपने आप में बहुत यूनिक कोर्स है, जिसको कोई भी सीखे और अपने आप को ठीक रख ले। और बीएम का तो है ही, अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो आप देखोगे कि कैसे आपको बहुत जल्दी जो नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल रहा है, और आपको कोई महंगे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बीएम के रिमूवल के नाम पे लोग लाख लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए यूं ही खर्च हो जाते हैं। तो आप अगर अपने कमाई के जरिए के लिए सीखना चाहते हो तो आप दूसरों का बीएम रिमूवल करके पैसा कमा सकते हो, और अगर आप अपने लिए सीखना चाहते हो तो अपना पैसा बचा सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर बीएम नहीं भी है, बीएम पे ट्रस्ट नहीं भी है, तो भी ये कोर्स करने के बाद इसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। इसमें जो उपासनाएं हैं, जो इसमें जो रेमेडीज हैं, वो आपके आसपास से नेगेटिविटी को दूर करके आपके फाइनेंसिस, आपके हेल्थ, आपके रिलेशनशिप धीरे धीरे इंप्रूव कर देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हमारी सफरिंग्स हैं वो किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही है। नेगेटिव एनर्जी आ जाती है किसी भी रूप में, और धीरे धीरे रिलेशनशिप पुअर होने लगते हैं, हेल्थ पुअर होने लगती है, या फिर करियर में इश्यूज आते हैं, जॉब चलते चलते छूट गई, पैसा है तो आ रहा है तो रुक नहीं रहा है। तो ये कोर्स करके आप अपना, कम से कम अपना तो, अपने आप को तो इतना स्ट्रांग बना लोगे कि भले ही आपने प्रोफेशनली यूज किया या नहीं किया, पर आपको बेनिफिट दे जाएगा। और सिर्फ बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 3,500 बीएम के लिए, 2,500 और चक्रा के लिए। आप दोनों कोर्स कर सकते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना फिर अब हम क्लास को एंड करेंगे। सवाल नजर उसका। दोष की रेमेडी यूजुअली ट्यूसडे और सैटरडे को की जाती है, काजल जी। मैम एक बार रेमेडी रिपीट करेंगे आप? वो नजर दोष का भी आपने बताया ना, एक बार हाँ, प्लीज रिपीट कर दीजिए वापस। इसमें आपको क्या करना है, 7 लौंग लेने हैं फूल वाले, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और फिर कपूर के साथ मिट्टी के दिए में रखकर जला देना है। ओके। ओके। तो अगर ब्लैक नहीं हुआ दिया तो मतलब नजर दोष काफी तगड़े वाला है, और अगर ब्लैक हो गया तो इतना नहीं था, पर फिर भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो उसको रिमूव कर देगा। ओके, थैंक यू। लौंग में बहुत ताकत है। मैडम, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। हाँ जी बिल्कुल। ये आप वाला जो 7 लौंग के बजाय मैंने किसी क्लास में ही सीखा था, 5 लौंग से कराया था। मेरे टेनेंट के बच्चे को कुछ अजीब सा वो बिहेव करता था, तो मुझे ऐसा इंट्यूशन से लगा कि समथिंग रॉन्ग विथ हिम। मैडम मानेंगे नहीं आप, ऐसी तड़ 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 करके लौंग जली हैं कि बस। उसके बाद वो बच्चा काफी ठीक हो गया। मतलब बहुत इफेक्टिव है ये रेमेडी। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज हैं, ये काम करती हैं। छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास ही होती हैं, हम समझ नहीं पाते। और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं
बस डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाते, कई बार कहते हैं पता नहीं, अब जैसे आपने बच्चे का बताया, अपने ऊपर भी कई बार अनएक्सप्लेन्ड होता है। आप अच्छे खासे एनर्जेटिक गए थे और कहीं से कुछ भी हुआ पता नहीं, और आपको नींद आनी शुरू हो गई, सिर दर्द हो गया, सिर भारी हो गया। मैं ना जितने लोग बैठे हैं, मैं बताना चाहती हूँ, नजर दोष अगर आपको अपने ऊपर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। उसके ये सिम्टम्स होते हैं कि आपका ये सारा चक्रा, क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे सब हैवीनेस लगी कंधों तक। अगर कभी आपको ऐसा लगे, नजर उतार के देखना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हेलो। हेलो मैम। हाँ काजल जी बोलो। हाँ मैम, पैर में भी बहुत जन लोग को बोलते हैं क्या लेफ्ट पैर में ये सैटरडे को काला धागा पहनना चाहिए, उसका भी कुछ है क्या नजर दोष से रिलेटेड? ब्लैक थ्रेड पहनना चाहिए बोलते हैं ना लेग में, ब्लैक उसके थ्रेड पीछे का? एक्चुअली पैर में हम लोग मना करते हैं पहनने के लिए हम, लेकिन जब ये जो कोर्स मैं कराने वाली हूँ इसके अंदर एक प्रोटेक्शन नॉट बनाना भी सिखाया जाएगा। उसको प्रोटेक्शन नॉट बना के पहनते हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट, ओ, देखिए ब्लैक ओ, कलर में ताकत होती है। जैसे मैंने बोला ब्लैक टर्मुलिन, हाँ, ब्लैक कलर जो भी होता है नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेता है और आप तक पहुंचने नहीं देता। काला टीका ओके लगा ओके, देते हैं ना मम्मियाँ, यस बच्चे यस। के कान पे काला टीका छोटे लगा बच्चे को देते हैं। लगाते हैं ना काला हाँ, टीका। है ना, कान के पीछे लगा देते हैं ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ब्लैक स्पॉट अट्रैक्ट कर लेगा, बाद में क्लीन हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो बच्चे को नजर नहीं पहुंचेगी। ओके। आजकल ब्लैक धागा पहन लेते हैं, ब्लैक कलर किसी भी रूप में आप यूज कर सकते हैं, और इसलिए हम पर प्रोटेक्शन। उसको नॉट कितना लगाना चाहिए? आपने बोला ना नॉट लगाना चाहिए प्रोटेक्शन, तो 7 मतलब नॉट्स नॉट बनाते कितने? हैं काजल जी, 7 नॉट्स बनाते ओके। हैं। ठीक है, तो हम्म। कोर्स करिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग रहते हैं कोर्सेज। मैम टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब टाइमिंग कोर्सेस रहेगी अगर सेवन वर्किंग है थर्टी तो? 7:30। और कितने आवर्स का रहेगा एक दिन में, 1 आवर, मतलब सेवन 1 आवर थर्टी का डेली कोर्स रहता है, बाकी वो साथ साथ डाउट क्लियरिंग भी चलता रहता है। तो 10-15 मिनट कभी कभी डाउट में लगते हैं, लेकिन क्लास कुल मिला के 1 आवर की कोशिश रहती है, 7:30 स्टार्ट हो तो 8:30 खत्म हो जाए। क्योंकि मैं टाइम देख के नहीं पढ़ाती हूँ, और क्लास अगर मैंने बोला 5 डेज है लेकिन कोर्स बच गया तो 6 डेज तक भी अगर लेके जाएंगे तो लेके जा सकते हैं। ओके ओके। ठीक है, तो चलिए, आई होप जितने भी लोग आए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इससे आप आए तो इससे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ तो चेंज लाना चाहते हैं। जब नए नए वेबिनार्स में जाते हैं तो कुछ तो सीख के आ जाते हैं, है ना। तो जो भी रेमेडी सिखाई है इसको यूज करिए, और हो सके तो कोर्स करिए और अपनी लाइफ को इजी बनाइए। एक्चुअली बहुत इजी टेक्निक्स हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। जैसे इन्होंने मधु जी ने कहीं पे सुन लिया और उसको यूज किया और काफी बेनिफिट हुआ, छोटी सी रेमेडी। ये आपको जो नींबू वाली रेमेडी बताई है ना, ये भी आप देखना कितना आप यूज करोगे और कितना इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये करिए कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जुड़िए स्पिरिचुअल थैंक जर्नी के साथ, हमारे टाइम टाइम पे और कोर्सेज आते हैं, आकाशिक रीडिंग कोर्स भी आने वाला है आगे, जिसमें हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मास देख कर आते हैं, और चित्रगुप्त की किताब लेते हैं, खोलते हैं, पढ़कर आते हैं, हीलिंग करके आते हैं। आगे मेरा एंजल हीलिंग कोर्स, मेरा ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स, ये भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग जिसमें आप आंख बंद आंखों से आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर से लिखते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, एंजल से कनेक्शन होता है। तो मैम जो जब चल रखा था, क्या लखवीर जी? जो जो पानी रखा था उसका क्या करना? पानी जो पानी रखा था वो मैंने उसे रखा था कि वाटर एलिमेंट वगैरह था, आपने मोजो बैग बनाते हैं तो रखते हैं ताकि सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो और वो करें। आप उस पानी को पौधों में डाल दीजिए। ठीक, ठीक, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अभी रात के टाइम मत डालिएगा, पौधों को रात को पानी नहीं डालते, आप मॉर्निंग में डाल दीजिएगा। जी, ओके, जी। चलिए ठीक है, अभी इस कोर्स में मिलना चाहूंगी आप लोगों से, और आगे भी कोर्सेज आते रहते हैं हमारे, जुड़े रहिए, हर वेबिनार में आइए, कुछ ना कुछ सीख कर भी जाएंगे, और क्या पता किस कोर्स को करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक थैंक यू, यू मैम। बाय, गुड थैंक नाइट। यू सो मच। गुड नाइट मैम, ग्रेटिट्यूड।